नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सूरदास का जीवन परिचय। तो सूरदास का जीवन परिचय हम इन बिंदुओं पर देखेंगे जो कि ये मेन बिंदु हैं, क्योंकि सूरदास का इन सभी बिंदुओं से संबंध है। किंतु उसके पहले हम आपको पुनः बता दें कि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए तथा हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं सूरदास का जन्म कब कहाँ हुआ। वैसे तो सूरदास के जन्म के संबंध में कोई एक मत नहीं है, जैसा कि हिंदी के बहुत सारे कवियों का जीवन यानी उनका जन्म विवादित रहा है, जन्म स्थान विवादित रहा है, जन्म समय विवादित रहा है। तो उसी क्रम में सूरदास का भी जन्म विवादित रहा है। जन्म समय, जन्म का स्थान दोनों विवादित रहा है। जैसा कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक स्थान में माना जाता है, किंतु कुछ विद्वान इनका जन्म सीही नामक स्थान में भी मानते हैं। तो यहाँ पर इनका जन्म 1478 ईस्वी में 1478 ईस्वी में माना जाता है और इनका स्थान वह है रुनकता और दूसरा है सीही। ये दो स्थान माने जाते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि इस जगह को अधिक विद्वान मानते हैं, इस जगह को कुछ कम लोग मानते हैं। विद्वानों में मत भिन्नता होने के कारण ये दोनों जगह सूरदास के जन्म से संबंध रखते हैं। विशेषता इस रुनकता नामक स्थान को मिलता है। आइए देखते हैं अब इनके पिता। तो इनके पिता पंडित रामदास हैं। इनके पिताजी हैं पंडित रामदास। रामदास ये सारस्वत ब्राह्मण हैं। ये सारस्वत ब्राह्मण हैं और इन्हीं के पुत्र हैं सूरदास जी। और इनका मृत्यु 1583 में माना जाता है। 1583 ईस्वी। अगर इसको हम विक्रम संवत में लें तो इनका जन्म हो जाएगा 1535 विक्रमी में और इनकी मृत्यु तिथि हो जाएगी 1640 विक्रमी। अगर विक्रम संवत से हम देखते हैं तो जन्म 1535 ईस्वी में 1535 विक्रम संवत में और मृत्यु 1640 विक्रम संवत में माना जाता है। भाषा इनकी, जैसा कि यहाँ लिखा है, भाषा इनकी ब्रज है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि श्री कृष्ण को मानने वाले कवि अर्थात श्री कृष्ण की उपासना करने वाले जितने भी कवि रहे हैं वो पहले तो एक उपासक रहे हैं, बाद में उन्होंने कविताएं की। अर्थात उनका मेन उद्देश्य कविता करना नहीं, उनका मेन उद्देश्य भक्ति करना था। किंतु भक्ति के क्रम में उन्होंने कविताओं की रचना किया, इसलिए हम उनको कवि के रूप में भी मानते हैं। जैसा कि सूरदास के संबंध में है तो सूरदास ने प्रतिदिन एक नया भजन बनाया और उसे एक तारे पर गाकर अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण की उपासना किया। तो अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण की उपासना एक तारे पर भजन बना करके किए, तो भजन बनाने के कारण उन्हें हम कवि भी कहते हैं, क्योंकि भजन कविता के रूप में होता है। इनकी शैली अगर हम देखते हैं तो शैली है मुक्तक। शैली इनकी मुक्तक है। जैसा कि मुक्तक के बारे में ये माना जाता है कि मुक्तक रचनाएं वे रचनाएं होती हैं जो किसी दूसरी रचना पर निर्भर नहीं होती। जैसा कि
तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किया तो वो प्रबंध काव्य है, अर्थात खंड काव्य और महाकाव्य नामक जो रचनाएं होती हैं वो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती हैं। और जो छोटे छोटे काव्य रचनाएं किया जाता है, जैसे भजन है, दोहे हैं, सोरठा है, इत्यादि जो रचनाएं होती हैं वो मुक्तक काव्य रचनाएं होती हैं। इस प्रकार से सूरदास जी ने मुक्तक शैली में रचना किया है। इनकी हर एक भक्तिपूर्ण रचना अपने आप में परिपूर्ण है, उसका संबंध किसी दूसरी रचना से नहीं है, इसलिए इनकी रचनाएं मुक्तक रचनाएं कही जाती हैं। और इनकी रचना की शैली मुक्तक है, और रचनाएं इन्होंने जो किया है वो है सूर सागर, सूर सारावली, और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी ये साहित्य, इस प्रकार से इन्होंने 3 रचनाएं किया है, और इनकी ये तीनों रचनाएं मान्य रचनाएं हैं। माना जाता है कि ये तीनों रचनाएं इन्हीं की अपनी रचनाएं हैं। और अब आता है गुरु, तो इनके गुरु हैं आचार्य वल्लभाचार्य। आचार्य वल्लभाचार्य, आचार्य वल्लभाचार्य इनके आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार जब सूरदास गऊ घाट पर निवास कर रहे थे और ईश्वर की भक्ति कर रहे थे, अर्थात भक्तिपूर्ण रचना करते हुए वो अपने प्रभु श्री कृष्ण का भजन किया करते थे, तो उसी समय श्रीनाथ मंदिर को जाते हुए आचार्य वल्लभाचार्य गऊ घाट पर रुके, जहां उनकी मुलाकात सूरदास से हुई, और सूरदास ने उन्हें अपनी एक पद रचना गाकर सुनाया, जिससे आचार्य वल्लभाचार्य बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाने के लिए कहा। और वो अपने साथ गोवर्धन पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में ले जाते हैं, और वहां पर उन्हें उनकी भक्ति में समर्पित कर देते हैं, और कहते हैं कि आप यहीं रह करके श्री कृष्ण जी की भक्ति किया करिए, उनके भजन कीर्तन किया करिए। और इनका निवास स्थान अगर हम माने तो निवास स्थान पहले हमने बताया गऊ घाट, पहला है गऊ घाट, गऊ घाट, और दूसरा श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर ये गोवर्धन पर स्थित है, और गऊ घाट जो कि वृंदावन और मथुरा के मध्य में जमुना के किनारे पर स्थित है। गऊ घाट, वहां हमने पहले बताया कि सबसे पहले ये गऊ घाट पर रहते थे, और जब इनकी मुलाकात आचार्य वल्लभाचार्य से हुई, और वहीं पर गऊ घाट पर आचार्य वल्लभाचार्य जी से इनकी मुलाकात होती है, और वहीं पर आचार्य वल्लभाचार्य को सूरदास ने अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया, उनसे दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के पश्चात उन्हीं के साथ श्रीनाथ जी के मंदिर पर आ गए, और वहां पर इन्होंने उनकी भक्ति में लीन कर दिया। और अगर हम रस की बात करते हैं तो प्रमुख रस इनका है वात्सल्य, वात्सल्य और श्रृंगार। वात्सल्य और श्रृंगार, श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार इनका बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। और दूसरी बात अगर हम ये कहें तो किसी भी भक्त को तब तक अपनी भक्ति में सफलता नहीं मिलती जब तक वो वियोगावस्था में लीन होकर
अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण, अपने आराध्य प्रभु का दर्शन, वो भजन कीर्तन नहीं करता है, अपने प्रभु के लिए वियोग की अवस्था में नहीं जाता है, अर्थात तब तक वियोग का भाव जागृत जब तक ना हो, उसे उनकी भक्ति सफल नहीं मानी जाती, उनका दर्शन उसको नहीं होता है। और इसीलिए श्रृंगार रस में गोपियों के माध्यम से सूरदास ने वियोग की अवस्था को प्राप्त किया और उन्हें उनका दर्शन हुआ। इनके दर्शन के बारे में अगर कहा जाए तो एक बार इन्होंने अपने प्रभु, आराध्य प्रभु श्री कृष्ण से दर्शन की कामना व्यक्त किया और ऐसा करने के बाद सूरदास जी को अपने गुरु वल्लभाचार्य जी के सहयोग से विनती करने के 7वें दिन उन्हें उनका दर्शन होता है। और उस दर्शन में हमने पहले बताया कि आचार्य वल्लभाचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसके बाद आता है उपासना का स्वरूप। तो उपासना का स्वरूप इनका है साकार। साकार ब्रह्म के उपासक। साकार ब्रह्म के उपासक ये साकार ब्रह्म की उपासना करते थे, अर्थात ईश्वर के साकार रूप की उपासना करते थे, जो कि मूर्ति पूजा माना जाता है। और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर उनकी उपासना किया, इसलिए साकार ब्रह्म के उपासक माने जाते हैं। और साकार ब्रह्म के उपासकों में अपने प्रभु श्री कृष्ण के जो भी उपासक रहे, अर्थात श्री कृष्ण के उपासकों में सूर्य से अधिक भक्ति करने वाला दूसरा कोई नहीं मिलता है। इसीलिए श्री कृष्ण के उपासकों में सर्वश्रेष्ठ उपासक सूरदास को माना जाता है। वैसे तो कबीरदास जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना किया, राम शब्द का जाप किया, किंतु निराकार ब्रह्म की उपासना करने के कारण उपासना में सफल होते हुए एक सिद्ध साधक की भांति उपासना करते हुए भी सूरदास को अपने प्रभु का दर्शन नहीं होता है, कबीरदास को अपने प्रभु का दर्शन नहीं होता है, किंतु सूरदास को अपने प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन हो जाता है। तो इसका एकमात्र कारण है कि सूरदास ने साकार ब्रह्म की उपासना किया और कबीरदास ने निराकार ब्रह्म की उपासना किया। तो जब हम निराकार मान लेते हैं, ईश्वर का कोई आकार नहीं मानते, तो किस आकार में ईश्वर दर्शन देगा, यह बात मायने रखती है। अर्थात जब आकार ही नहीं मानते हम, तो हमें कौन से रूप में दर्शन होगा। इसलिए निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भक्तों को उनके आराध्य का दर्शन नहीं होता है, और साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले जो भी कवि हैं, जो भी उपासक हैं, उन्हें अपने प्रभु का दर्शन हो जाता है। जैसे में अगर हम देखें तो मीरा को भी दर्शन हुआ, तुलसीदास को भी दर्शन हुआ, सूरदास को भी अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। तो इस प्रकार से साकार ब्रह्म के उपासक अपने आराध्य की छवि देख लेते हैं, उनका स्वरूप देख लेते हैं, निराकार ब्रह्म के उपासक नहीं देख पाते। अब अगर हम उपासना स्थल की बात करें तो उपासना स्थल कहां पर उन्होंने उपासना किया, तो जैसा कि उपासना स्थल है, पहले है गौ घाट और दूसरा है श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर, ये निवास स्थान यहां पर रहे, और उपासना स्थल भी उनका वही है, क्योंकि वो वहीं पर रह करके उपासना किया करते थे। निवास स्थान गौ घाट और श्रीनाथ जी का मंदिर, उपासना स्थल गौ घाट और श्रीनाथ जी का मंदिर, क्योंकि इनके इनके गुरु वल्लभाचार्य जी का दर्शन होने से पहले ये गौ घाट में रहते थे, जो कि हमने बताया वृंदावन और मथुरा के बीच यमुना के किनारे गौ घाट है, वहां पर ये
रहते थे और ईश्वर की भक्ति किया करते थे, इसलिए उपासना स्थल गऊ घाट हुआ। और आचार्य वल्लभाचार्य के द्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर में लाकर के इन्हें रख देने के पर इनका दूसरा निवास स्थान श्रीनाथ जी का मंदिर हो गया। अब ये नंबर आता है अष्टछाप के कवि। तो अष्टछाप 8 कवियों की एक मंडली है, जिसे वल्लभाचार्य के पुत्र ने बनाया था। और उन्होंने 4 अपने पिता के शिष्यों को और 4 अपने शिष्यों को लेकर के 8 कवियों की एक मंडली बनाई, जो सारे के सारे कवि भक्त कवि हुआ करते थे, उपासक कवि हुआ करते थे। और विट्ठलनाथ, जो कि श्री वल्लभाचार्य के पुत्र रहे, उन्हें विट्ठलनाथ ने अष्टछाप कवियों की स्थापना की, अर्थात 8 भक्त कवियों की एक मंडली बनाया, जिसका नाम दिया अष्टछाप। और ये 8 कवि मिल करके ईश्वर की भक्ति करने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए रचनाएं किया करते थे, भजन वगैरह बनाया करते थे, और उन्हीं भजन को गा करके ईश्वर की भक्ति किया करते थे। और इस प्रकार से उन 8 कवियों की मंडली को अष्टछाप नाम दिया गया। ये विट्ठलनाथ के द्वारा बनाया गया था। तो इस प्रकार से हमने आपको इन टॉपिकों के माध्यम से सूरदास का जीवन परिचय बताया। वैसे तो सूरदास के संबंध में बहुत सारी बातें हैं। लोग ये भी कहते हैं कि सूरदास जन्मांध थे, और कुछ मानते हैं जन्मांध नहीं थे। तो जन्मांध थे और जन्मांध नहीं थे, इन बातों पर भी विद्वानों में मतभेद है। जो सूरदास को जन्मांध मानते थे, उन जन्मांध मानने वाले विद्वानों में एक बात यह है कि वो सूरदास की रचनाओं को देख करके, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि जन्मांध व्यक्ति कैसे ऐसी रचना कर सकता है, उस पर उनका तर्क यह है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसकी कृपा जिस किसी पर हो जाती है, उसे दृष्टि यानी आंखें न होने के बावजूद सब दिखाई दे जाता है। इसलिए सूरदास जन्मांध होते हुए भी अपनी आंतरिक दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया करते थे। इस प्रकार असहज दिखाई देने वाली रचना भी वो कर लिया करते थे, क्योंकि रंग वगैरह का ज्ञान जन्मांध को नहीं हो सकता था। जन्मांध नहीं मानते, उनका ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी रचनाएं नहीं कर सकता जैसा कि सूरदास ने किया है। तात्पर्य कि जैसी सूरदास ने रचनाएं किया है, जन्मांध व्यक्ति वैसी रचना नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि सूरदास पहले तो सब कुछ देखते थे, बाद में जाकर अंधे हुए। तो इस मत को मानने वाले विद्वानों में एक बात ये मानी जाती है कि सूरदास ने बाहरी दुनिया को, ईश्वर का दर्शन हो जाने के पश्चात बाहरी दुनिया को न देखने के लिए अपनी आंखों में सुई चुभा लिया था, जिससे वे अंधे हो गए थे। और इस प्रकार जो मानते हैं कि सूरदास जन्मांध नहीं थे, वो ये कहते हैं कि सूरदास जब जन्मांध नहीं थे तो ही ऐसी सारी रचनाएं कर सकते हैं, अन्यथा इस तरह की रचनाएं नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से सूरदास के संबंध में ये बहुत सारी बातें हैं, किंतु इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना यह वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।